हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी हमने अब तक थ्योरी पढ़ी है। ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे मेनली आईईएस मेंस के लिए होंगे। आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो गेट में भी काम आएंगे। हम दो न्यूमेरिकल्स डेप्थ में करेंगे, पूरा जो भी उसमें कंसेप्ट लगने वाले विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ऑल। और जो भी हमने 6 लेक्चर्स में अब तक थ्योरी पढ़ी है उसको कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग अ ट्रायल ऑफ अ 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल इंजन। सिंगल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है और ड्यूरिंग द ट्रायल इज 30 मिनट ऑयल कंजम्पशन इज 4 लीटर। ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ आएगा कि जो 30 मिनट के ट्रायल में ऑयल कंजम्पशन था वो 4 लीटर था। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू दी है ऑयल की मेगाजूल पर केजी में। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है फ्यूल की। एवरेज एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम दिया है। लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम दिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से कवर अप करूंगा। ब्रेक लोड दिया है 150 केजी। स्प्रिंग बैलेंस दिया है 20 केजी। इफेक्टिव ब्रेक व्हील डायमीटर दिया है 1.5 मीटर। स्पीड दिया है 200 आरपीएम। सिलेंडर डायमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर। स्ट्रोक दिया है 45 सेंटीमीटर। और जो जेट कूलिंग वाटर है वो 10 kg/मिनट है, उसका जो कूलिंग वाटर का जो रेट है। और टेम्परेचर राइज 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसने सबसे पहले इंडिकेटेड पावर पूछा है, ब्रेक पावर पूछा है, मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछी है, बीएसएफसी पूछा है और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछी है। ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया है, आपको लग रहा हो इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में कैसे आएगा या यूपीएससी में कैसे आएगा, लेकिन ऐसे ऐसे ये कम से कम समझ के 5-6 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमने इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था उसको देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं जी। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसमें? हमने पढ़ा था एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आपको याद होगा मैंने इसमें आपको बताया था यही चीज होती है। ये इंडिकेटेड आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए फॉर्मूला है। सब चीज हमें दी है, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट जिसमें दिया होता है ना, उसी में हमारा प्रेशर आता है। और जनरली स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा किस में आता है? बार पर सेंटीमीटर या बार पर मीटर में दिया होता है। तो हम जनरल कन्फिग्रेशन लेंगे। एक्चुअली में अगर मैं बात करूं, इसकी जो यूनिट दी होती है बार पर सेंटीमीटर में दी होती है। इसकी जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है और ये जो इसकी दी है सेंटीमीटर में दी है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे इन इन सब की, तो आप देखेंगे कि जो लास्ट में आंसर आएगा वो बार में आएगा। तो वो जो आएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर आएगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर आएगा जो कि बार में आएगा। उसको हम बाद में उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5 करके। उससे हमारा इंडिकेटेड पावर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें कैसे करना है। क्योंकि हमारा इंडिकेटेड अब क्या क्या वैल्यू दी है अब ये भी हम देख लेते हैं इसमें जी। तो यहाँ पर बराबर एरिया कितना दिया है आप देख सकते हैं। एरिया दिया है 8.5 और लेंथ भी दी है 8.5 इंटू जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है उसकी वैल्यू दी है 5.5 बार पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 5.5 बार आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया। उसके बाद मुझे इंडिकेटेड पावर निकालनी है। इंडिकेटेड पावर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, वो क्या आएगा? के और 4 स्ट्रोक इंजन है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? N/2 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय किससे करना है?
60 से करना है, और अगर मुझे इसे किलोवाट में निकालना होगा तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर है? अब अब देख सकते हो आप कि क्या क्या हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। आप देख सकते हो, ये देखो जैसे मैंने बताया था, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। सिलेंडर का डायमीटर दिया है, स्ट्रोक लेंथ दी है, और ये देखो ये यहाँ से। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इंडिकेटेड पावर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो दी है 5.5 दिया है, इंटू 10⁵ लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो दी है वो कितनी दी है? 45 सेंटीमीटर। और ये जो एरिया आ जाएगा वो π/4। 0.3 स्क्वायर आ जाएगा। सिलेंडर के की वैल्यू वो है ना, सिंगल सिलेंडर इंजन है, और एन की वैल्यू मुझे 200 आरपीएम दी है। 60 इंटू 1000 इंटू 2। तो यहाँ से जो सॉल्व करके हमारी वैल्यू आने वाली है इंडिकेटेड पावर की, वो आने वाली है, यहाँ से सॉल्व करके मैं कैलकुलेट करके रखी है पहले ही, 29.16। आप चेक करके देखना, इतने किलोवाट। ओके, तो ये चीज़ आती है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देख ली। नेक्स्ट अब हमसे पूछा है इसने ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये हमने आईपी निकाल लिया इसका। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ से है। हाँ, हमने इसमें आईपी निकाल लिया, इंडिकेटेड पावर निकाले। नेक्स्ट हमसे इसने क्या पूछा है? हमसे ब्रेक पावर पूछा है। ब्रेक पावर के लिए इसने हमें आरपीएम भी दिया है, वेट भी दिया है, और उसका रेडियस भी दिया है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है, वो मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जो हमने डायग्राम में ब्रेक लोड जब दिया होता है, ब्रेक लोड डायनामोमीटर में हमने एक चीज़ पढ़ी होती है कि जब ये डब्लू दिया हुआ होता है तो एक तरह से ये फोर्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है? तो मैं आपको बता, देखो ये चीज़ जो दी है, हमें ब्रेक लोड दिया है, स्प्रिंग जो बैलेंस दिया है ये 20 kg दिया है। ठीक है? तो ये दोनों को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये हमें पता है, डब्लू माइनस कैपिटल डब्लू माइनस स्मॉल डब्लू, ये कैपिटल डब्लू कहलाता है, ये छोटा स्मॉल डब्लू कहलाता है। और ये जो इफेक्टिव ब्रेक व्हील डायमीटर है, ये जो कैपिटल डी इसमें काम आता है। एक्चुअली में हम टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे, टी इंटू ओमेगा, दैट इज बेसिकली पावर, है ना? तो उसकी हेल्प से हम निकालने वाले हैं ब्रेक। तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं इसमें जी, तो हमें पता है बीपी की जो वैल्यू होती है वो होती है टी इंटू ओमेगा। ठीक है? तो इसको तो मैं टी 2πn/60 लिख दूंगा। ठीक है? अब बात रही जो हमारे टॉर्क की, उसकी वैल्यू क्या होती है? कैपिटल डब्लू माइनस स्मॉल डब्लू इनटू रेडियस। ठीक है? तो रेडियस की वैल्यू क्या होने वाली है? हमें डायमीटर दिया है तो उसको हम डायमीटर लिख देते हैं, इंटू डायमीटर/2 लिख देते हैं रेडियस को, इंटू 2πn/60, नथिंग एल्स। ठीक है? तो ये चीज़ हमें क्या दी है? अगर मैं बात करूं पाई, आरपीएम हमें 200 दिए हैं। क्लियर? और ये जो हमें डब्लू दिया है, कैपिटल डब्लू 150 दिया है। ठीक है? और जो डायमीटर दिया है, और ये दिया है 1.5 मीटर। और दूसरी बात, ये जो वेट आता है, ये वेट है। तो वेट, ये तो एक तरह से वजन, मतलब मास दिया हुआ है एक तरह से, ये जो दिया हुआ 150 और ये 20। तो इसको वेट में कन्वर्ट करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन सेंस है। ठीक है? तो अब ये जो चीज़ आएगी, वेट आ जाएगा। वेट नहीं था, ये केजी में दिया हुआ था तो मास था, तो हमने इसे वेट में बदल दिया, एक तरह से फोर्स में बदल दिया। डिवाइडेड बाय किससे करना है? 60 से करना है, तो ये वाट में आ जाएगा, और मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किस में आ जाएगा? किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जो आंसर हमारा बीपी की वैल्यू आएगी वो सॉल्व करके कितनी आएगी?
20 पॉइंट कुछ वैल्यू आती है, अब चेक कर लेना एक बार एग्जैक्ट। तो आंसर ये दिया हुआ है मतलब इसका, ठीक है। इतनी वैल्यू बीपी की यहाँ से सॉल्व करें, समझ आ गया। और ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग का जो दिया था और जो लोड दिया था, इन दोनों को माइनस कर देते हैं इंटू 9.8, इसलिए कर देते ताकि ये फोर्स आ जाए। ये 1.5 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसे इस तरह से, मैकेनिकल एफिशिएंसी वो आपसे पूछ रहा है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। मैकेनिकल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल एफिशिएंसी वो हमसे पूछ रहा है, तो उसको देखते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बीपी बाय आईपी, ठीक है। दोनों चीजें आपने निकाल दी हैं, निकाल सकते हो। इसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो अगर हम क्वेश्चन को देखें एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, अब क्वेश्चन में देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और गेट में आने लायक क्वेश्चन है ये। कि इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है कि द ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल इज 30 मिनट, ऑयल कंजम्पशन इज 4 लीटर। हमें तो लेकिन मास, अब हमें अगर बीएसएफसी चाहिए तो हमें एमएफ डॉट चाहिए, मतलब मास, जो फ्यूल रेट है, मास ऑफ फ्यूल रेट है वो चाहिए, है ना, पर केजी के हिसाब से। तो इसके लिए निकालने, या केजी पर आवर में हम जैसे बोल सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये हम देख लेते हैं जी। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखो, आपको दिया क्या है, आपको दिया है 4 लीटर दिया है, कितना दिया है, 4 लीटर फ्यूल का, कितना, इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो कि 4/30 मिनट, मिनट को इसे 60 में कन्वर्ट कर दो, 60 से डिवाइड कर दिया, देखो 30 को, ये इतने में आ जाएगा। बट ये तो लीटर में आया है ना। तो लीटर में आया है तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये तो हमारा आ गया एक तरह से मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर आवर में आ गया, वॉल्यूम रेट कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, जो इसकी 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, ये हमें पता है, फ्लूइड में हमने पढ़ा, जब 0.8 दिया तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1000 से वाटर के कंपैरिजन में अगर हम करें तो 800 हो जाती है, हमें पता है, बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये वाली जो डेंसिटी होगी कैसे आएगी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.8 दिया है, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा, तो 800 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू सॉल्व करके आती है यहाँ से मास, ये क्या चीज़ है, ये एम एफ डॉट आया, और कितना आया, ये 6.4 kg पर आवर। आई थिंक समझ आ गया होगा बड़े आराम से, आवर में भी समझ आ गया होगा, 60 से हमने ये डिवाइड कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इसमें, कि आपसे बीएसएफसी पूछा है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। और तो ये हमारा एम एफ डॉट आ गया है 6.4, डिवाइडेड बाय क्या आता है, बीपी आता है, वो हमने 20.3 किलोवाट में निकाला, ये केजी पर आवर में है। तो हमें पता है कि जो आंसर आएगा केजी पर किलोवाट आवर में आएगा, 0.32 आंसर दिया है, आप देख लेना इसको, ठीक है। जो इसमें क्या पूछा है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछी है नेक्स्ट पार्ट में, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, तो वो हमें पता है कि आईपी होता है डिवाइडेड बाय एम एफ डॉट इंटू सी बी होता है, ठीक है ना। तो ये भी दिया है, ये भी हमने निकाल दिया। आई मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि सब चीज़ गिवन है, इतने अब सब इंटेलिजेंट हो गए आज की डेट में। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर लें, जो आंसर आएगा 38.1। मेरे को तो बस जो मैंने पढ़ाया था 6 लेक्चर में उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, और इससे टफ क्वेश्चन, मतलब इस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट था। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। 8 सिलेंडर इंजन दिया है इसने, ओके, 8 सिलेंडर इंजन दिया है, और 8 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन जिसका बोर डायमीटर और
स्ट्रोक लेंथ दी है, कंप्रेशन रेशियो दिया है, आरपीएम दी है 4500 आरपीएम आप देख सकते हैं ऑन अ डायनामोमीटर विच हैज़ 54 सेंटीमीटर आर्म। ये मैंने आपको बताया हुआ भी था, पिछले लेक्चर में मैंने कराया था ये, ठीक है। और ड्यूरिंग अ टेस्ट 10-minute टेस्ट द डायनामोमीटर स्केल बीम रीडिंग वाज 42 kg एंड द इंजन कंज्यूम 4.4 kg ऑफ गैसोलीन हैविंग अ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 44,000 kg किलोजूल पर kg। Air 27 degree centigrade and 1 bar was supplied to the carburetor at the rate of 6 kg per minute. Find the brake power developed, brake mean effective pressure, brake specific fuel consumption, brake specific air consumption, brake thermal efficiency, volumetric efficiency और एयर फ्यूल रेशियो। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब हर एक चीज क्लियर कराने वाली है जो भी हमने अब तक पढ़ा था। ओके, तो हम इसमें देखते हैं, बाद में इसमें थोड़े पेजेस ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, तो हमने जो अब तक पढ़ा, सबसे पहले हमसे इसने क्या पूछा है, बीपी की वैल्यू पूछी है। तो बीपी अगर मुझे निकालना हो वो क्या होगा, टी इंटू ओमेगा होता है या 2 पाई एन इंटू टॉर्क डिवाइडेड, किलोवाट में निकालते हैं, बाय 60,000, यही होता है। ठीक है, अब देखना है कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। आप देख सकते हैं आरपीएम दिया 2 पाई एन बाय 60,000 हो गया। टॉर्क कैसे निकलेगा, अब वो डब्ल्यू इंटू आर आएगा। ठीक है, अब डब्ल्यू कितना दिया है आप देख सकते हैं 42 kg दिया है। ठीक है, जो हमने वहाँ पर वेट लगाया, और जो मतलब इसमें ये चीज़ दी है 42 आ गया है, उसके हेल्प से हम निकाल देंगे। अभी इसमें देखते रहो आप। ठीक है, और ये चीज़ भी हम निकाल देंगे इसमें। ठीक है, तो करते हैं चलो। 2 पाई एन बाय 60, 2 × 3.14 इंटू एन की वैल्यू 4500 दी है। ठीक है, और इसमें ये हो गया, और इसमें जो आपको रेडियस की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, आप देखो इसमें पढ़ा है कि जो ये देखो, ये कहाँ पर दिया है, ये रहा 54 mm, ये जो ये दिया है। ठीक है, जो ये आर्म होती है इसको हम रेडियस कंसीडर करते हैं। ये अगर आपने डायग्राम पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं बस इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। ये आ गया 2 पाई एन इंटू टॉर्क की वैल्यू जो आपको वेट दिया है वो कितना दिया है, 42 kg इंटू 9.8, और इंटू किससे होगा, जो इसका आर्म दी है वो कितनी दी है, 54 सेंटीमीटर दी है, तो ये आ गया। क्लियर, डिवाइडेड बाय 60,000 आ गया। मेरी बात क्लियर है, सीधी कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ से जो आंसर आएगा 104.8 किलोवाट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अब इसने हमसे ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा है, वो भी हम निकाल देंगे। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर में हमें अगर मैं बात करूं बीपी के हेल्प से, क्योंकि हमने बीपी निकाल लिया है, तो मैं अगर आपको याद दिलाऊं बीपी की वैल्यू क्या होती है, बी एम ई पी इंटू एल ए एन। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन है तो ये 2 हो जाएगा इंटू के, ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, 60,000 आ जाता है अगर मैं उसकी बात करूं, अगर आपने 1 किलोवाट में निकाल लिया है तो ऐसा ही है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल सकती है हमारी, बीपी भी अब आप निकाल चुके हो, ये भी एल एल दिया है, ए दिया है, आरपीएम दिए हैं 4500, 8 सिलेंडर इंजन है तो के की वैल्यू 8 होगी है। बताओ, समझ आ गया। बस मेन बात ये थी कि 4 स्ट्रोक इंजन है तो यहाँ n/2 लेना है, नथिंग एल्स। तो यहाँ से हमारा क्या आने वाला है, बी एम ई पी आने वाला है, सब कुछ बस वैल्यू पुट करनी है। ये भी अब ध्यान ये रखना है कि जैसे अब गलती क्या हो सकती है आपसे, कि अगर आपने बीपी 104 इसमें लिया है, किसमें, किलोवाट आवर में, किलोवाट में लिया है बीपी, तभी आपने यहाँ 60,000 से डिवाइड किया है। अगर यहाँ 60 रखते
ठीक है, तो फिर ये भी आप वाट में रखते, ये बस अब ये कैलकुलेशन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.78 इंटू 10⁵ इतनी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू? BMEP की। और ये से 6.87 बार भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। जी, तो BSFC अगर हमसे पूछा, अब इसने किसी ने थर्ड पार्ट में क्या पूछा हमसे, बैक करके आप देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, BSFC पूछा है, तो वो हमें MF डॉट अपॉन BP। ठीक है, अगर आप फ्यूल कंजम्पशन, इस बार आसान है कि क्योंकि उसने डायरेक्ट दे दिया 4.4 kg दिया है हमें फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, 4.4। ठीक है, और कितने टाइम भी हमें दिया होगा यहाँ पर, ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑफ 10 मिनट्स। क्लियर? तो इतना फ्यूल लग रहा है, 10 मिनट में दिया है तो, लेकिन हमें तो केजी पर आवर में चाहिए। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, जो अगर मैं MF डॉट की बात करूं जी, तो MF डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4.4 kg दिया है, डिवाइडेड बाय 10 मिनट, तो ये आवर में कंप्लीट हो गया। क्लियर? और बी, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 104 पॉइंट कुछ 8 आई है शायद, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो BSFC आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। सेकेंडली अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, उसने क्या पूछा है हमसे, ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन पूछी है। तो एयर कंजम्पशन अगर आप देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन में सब चीज़ गिवन होती है। देखो यहाँ से कार्बोरेटर में जो एयर सप्लाइड हो रही है वो कितने के रेट से हो रही हो, 6 kg पर मिनट के हिसाब से हो रही है, सब कुछ गिवन है। तो इसको 60 बाय, इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पर सेकंड अगर निकालना चाहेंगे तो उसके हेल्प से निकाल देंगे इसको। ठीक है, तो मतलब वही सेम चीज़ है, ये MA आ जाएगा, मतलब हमें यहाँ पर MA, मतलब MA डॉट पूछा है, तो उसी तरीके से आप इसको कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अगर आपसे पूछी है तो वो BP अपॉन MF इंटू CV होगी, है ना। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अलग होती है और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अलग होती है। डिफरेंस क्या रहता है इसमें, अगर आपसे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी वो पूछेगा तो यहाँ पर BP अपॉन MF इंटू CV आता है। क्लियर? तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे से। तो ये क्वेश्चन थे मेनली हमारे पास। ठीक है, अच्छा सेकेंडली इसने हमसे वॉल्यूम फ्लो रेट, एक्चुअली में हमें ना वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालनी है। ये क्वेश्चन खतरनाक है, मतलब खतरनाक इन द सेंस कि अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आप ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ये वाला पार्ट ब्रेक वॉल्यूमेट्रिक, ये मैं थोड़ा सा ध्यान से कराऊंगा आपको। और फिर एयर फ्यूल रेशियो तो बड़ा आसान है ही, कि वो 6 पर मिनट दिया है, और वो ये भी पर मिनट दिया। ये देखो कितना हो जाएगा पर मिनट, 4.4 10 मिनट में है, तो यानी कि मास फ्यूल रेट कितना है, 0.44 है। और वो कितना दिया है, 6 kg पर मिनट है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ गया 6/0.44 एयर फ्यूल रेशियो जो आ गया। मेरी बात समझ गए होंगे शायद, दोबारा सुन लो चाहे। 4.4 kg है 10 मिनट में, तो पर मिनट कितना आ जाएगा, 0.44। ये पर मिनट कितना दिया है, 6 दिया है, देख लो आप, तो वो एयर फ्यूल रेशियो आ जाएगा। मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको अलग से निकालना बता देता हूँ, जल्दबाजी नहीं करते इसमें। हाँ, अब सबसे कमाल की बात वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि वॉल्यूम का एयर कितना सक हुआ है ना, इन मीटर क्यूबिक पर मिनट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय VS, यही बताया था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, और जो लॉसेस बताए थे उसके ड्यूरिंग सक्शन एंड एग्जॉस्ट, लगभग 80% हमारी ये रहती है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो सबसे पहले वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, तो मुझे एक बात पता है, PV इक्वल्स टू MRT। ठीक है, और ये भी A है, ये भी है। अब ये ऐसा क्यों, मेरे को क्या जादू हो रहा है ये पर मिनट, क्योंकि ये मुझे गिवन है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक दिया है। ठीक है,
और आर की वैल्यू मुझे 287 पता होती है। टेम्परेचर इसने 300 दिया। अब मैं अपने आप नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ गिवन है, ठीक है। तभी कहूँ कि एक बार क्वेश्चन आप खुद उतार लें, ज़्यादा चाहिए। देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार सप्लाइड, है ना। और यानी कि वो चीज़ गिवन है, ठीक है। तो और प्रेशर की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो यहाँ से हमने जो निकाल लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वी ए डॉट आ जाएगा, वी ए डॉट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन एम आर टी, सॉरी एम आर टी अपॉन पी। सब कुछ गिवन है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल दो। अब स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे आएगा, इसमें भी कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, ठीक है। ये हमें पता है कि टोटल जो स्वेप्ट वॉल्यूम है 8 सिलेंडर इंजन है। तो पहले तो मैं निकाल दूँ π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ये सब कुछ गिवन है, क्लियर। और ये हमें ये जो भी निकालना होता है, ये तो एरिया आ गया है ना। पर हमें पर किस में निकालना होता है, पहले तो ये बताओ। हमें इसमें निकालना होता है किस में, मीटर क्यूबिक पर मिनट में ही निकालना है इसको, ठीक है, पर मिनट में। यानी कि अच्छा, दूसरी बात, ये मैंने आपको बताया था, अगर पर सेकंड निकालना हो तो n/60 करेंगे, ठीक है। और अगर पर मिनट निकालना तो n लेंगे। लेकिन ये 4 स्ट्रोक इंजन है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, n/2 लेंगे, ये भी हमें पता है। इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, 8 हैं। ये कितना दिया है, 4500 दिया है। और आई थिंक एल की वैल्यू जो दी है वो भी आप देख लेना, कितनी दी है, ये भी गिवन है। डी की वैल्यू भी गिवन है, 9 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये इतना दिया है, इंटू 8 दिया है। तो ये जो चीज़ आती है हमारी, कितनी वॉल्यूम हमारी स्वेप्ट हुई है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट आएगी कितने में आएगी, मीटर क्यूबिक पर मिनट में ही आएगी। ये भी मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर डिवाइडेड बाय 60 करूँगा, डिवाइडेड बाय 60 करता तो ये मीटर क्यूबिक पर सेकंड में आता। ये कंसेप्ट पूरा है। तो यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है आपकी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, जो आपने निकाला ऊपर वो वॉल्यूम फ्लो रेट, उसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है, ये मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, 5.17। और जो वी एस की वैल्यू आती है वो आती है 9.16, इंटू 100 कर देना, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगी। आई थिंक काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मेन फॉर्मूला है कि जो वी ए निकालना था, वी ए, तो वो पी वी इक्वल्स टू एम आर टी लगा के, एम ए आपने निकाल ही दिया ऑलरेडी, इनफैक्ट दिया था बल्कि 6 kg/मिनट। तो इसके हेल्प से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस थे, लेकिन लगभग 10 क्वेश्चंस हमने करे मेन। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, हर एक क्वेश्चन अपने में खास था, अपने में इम्पॉर्टेंट था। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और थैंक यू।